कि जयशंकर जो है ना वो लपेट लपेट के मार रहे हैं। सुनना चाहिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर स्पष्ट तौर पर पश्चिमी देशों को भारत की तरफ से क्या मैसेज दे रहे हैं। और अमेरिकन का ये व्यू है कि ये इंडिया की वजह से वॉर चल रही है कि हमारे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ। वो कहते हैं चाइना भी लेता है तेल, यूरोप भी और भी चीजें करता है, तजारत करता है रूस के साथ, और आप हमारे पे क्यों सैंक्शंस लगा रहे हैं। देख रहे हैं कि इंडिया ने अपने पांवों पे खड़ा होने का फैसला कर लिया कि हम अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट द मैसेज दे आर गिविंग। वो कह रहे हैं कि ये हमारा मैसेज है कि हमें इंडिया को हमारी ज़रूरत, अमेरिका को हमारी ज़रूरत है और हम पीछे नहीं हटेंगे। एक ऐसा भी समय था, वो भूल गए, वो दोनों भूल गए। एक ऐसा भी समय था कि जब अमेरिका ने, जब प्रेसिडेंट ओबामा का दौर था तो बिन लादेन को वहां से उठाया था। बड़ी बात यह है कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब उनका हाल ही में रूस दौरा खत्म हुआ है। दूसरी बात ये भी है ना कि डॉक्टर जयशंकर ने ये नरेंद्र मोदी की अप्रूवल के बगैर तो बात नहीं की होगी। और ये जो उन्होंने दौड़ें लगाई हैं पिछले कुछ दिनों में, रशिया चाइना, और फिर वो जा रहे हैं एससीओ, फिर मुलाकातें हो रही हैं, फिर मुलाकातें होंगी, फिर अमेरिका स्टेटमेंट देगा कि इंडिया इज अ कंट्री विच इज कोजिंग अप विद शी जिनपिंग। नरेंद्र मोदी अगले दिन ट्रंप के मैन्युफैक्चरिंग के एडवाइजर ने कहा है इंडिया इज अ कंट्री विच इज कोजिंग अप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे भी आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो उनके खुद के हालात कैसे भी हो, उनको छोड़कर भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती रहती है। तो ऐसी ही एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो एक होता है, वो कहते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं, कुछ दाग अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दाग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, वो कलंक का टीका बन जाते हैं। वो जो भारतीय फिल्में हुआ करती थी ना, अभी भी हो सकता है ये वाला डायलॉग बोला जाता हो, कोई मुझे इतना अंदाजा नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा हो गया, फिल्म नहीं देखी, नेटफ्लिक्स पर ही देख लेते हैं। लेकिन पहले जो फिल्में हुआ करती थी ना, तो उस वक्त एक बहुत ही भारतीय फिल्मों में, एक जो हिंदी फिल्में हैं, बॉलीवुड की फिल्में, उसमें एक सेंटेंस बोला जाता था, कलंक का टीका है। तो वैसे तो मुझे पता नहीं है हिंदी का है वर्ड या उर्दू का है, लेकिन वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं पास्ट में कि जो कलंक का टीका बन जाती हैं। और वो कौन सा है, वो एक आपको याद होगा, एक एपिसोड चली थी बिन लादेन की, तो वो भी पाकिस्तान के लिए ना एक कलंक का टीका का मामला है। क्योंकि अब जो इंडिया के जयशंकर साहब हैं, डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ताना दिया, उन्होंने टीस किया पाकिस्तान को। और वो कैसे किया है कि कुछ बातचीत हो रही थी जिसमें उन्होंने जो है ना बिन लादेन को कपड़े में लपेट के धड़ करके मुंह पे मार दिया कि ये लो, ऐप फड़ लो, आपके जो है वो जो एसेट्स या जो आपके सौगातें होती हैं वो ये होती हैं। ये तो वैसे मैं कह रही हूँ सौगातें और कलंक का टीका, ये मैंने बोला है क्योंकि मेरे नज़दीक तो वो इसी तरह का मामला है जो बिन लादेन को एबटाबाद से उठाया गया था। अच्छा, कोई कहीं पर पूरी दुनिया में कोई भी बात हो ना, और पाकिस्तान की कोई अगर अच्छी बात भी खुदा ना खास्ता गलती से भी हो रही है, तो वहां पे ये बिन लादेन निकल आता है और वो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो उनसे जो हैं जयशंकर, वो जयशंकर हैं, वो एक जगह टॉक कर रहे थे, और उस टॉक में जो है वो उनसे पूछा गया पाकिस्तान का सवाल। उन्होंने कहा जी ये क्या है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका हैं वो बड़े ही कोजी हो रहे हैं आजकल, और बहुत ही एक दूसरे के साथ जो है गूढ़ियाँ चल रही हैं, जपियाँ पै रही हैं। तो वो उसके जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा ना, तो वो उसके जवाब में उन्होंने धड़ से बिन लादेन का नाम ले लिया। उन्होंने कहा हाँ, एक ऐसा भी समय था, वो भूल गए, वो दोनों भूल गए। एक ऐसा भी समय था कि जब अमेरिका ने, जब प्रेसिडेंट ओबामा का दौर था तो बिन लादेन को वहां से उठाया था, वहीं से पकड़ा था, तो वो दौर भी था। तो उन्होंने ये बात सुना दी, ताना मार दिया है पाकिस्तान को। डॉक्टर जयशंकर ने एक धड़ल्ले से, धूमधाम से उसके ऊपर बात कर डाली है बिन लादेन पे। वो जो है ना डॉक्टर जयशंकर, वो बड़े सख्त जले भुने जो हैं वो बैठे हैं, और उन्होंने कहा कि मुझसे कोई ऐसी बात करेगा ना जी कि ये वाले कंट्रीज कोजी हो रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ जो है, तो फिर मेरे पास इसके जो है ना वो जवाबात बहुत है। और उन्होंने जवाब जो है ना धड़ से दे मारा है वो जवाब। उन्होंने कहा अच्छा जी, कभी ऐसा भी था, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें, और ऐसे ही हुआ था ना कि जब पास्ट में वहीं से जो है वो एबटाबाद से बिन लादेन को उठाया था। तो देख लें, वो जो है ना ये पीछा नहीं छोड़ेगा बिन लादेन कभी। मैं कहती हूँ कि कभी दुनिया इधर से उधर हो जाए, कयामत आ जाए, कुछ भी आ जाए, बिन लादेन वहां से पकड़ा गया था, इस बात ने पीछा नहीं छोड़ना आपका। टेक्निकली तो हम इंडियंस चाहते हैं कि ये वॉर चलती रहे और हम ये सस्ता तेल लेते रहें। अब वॉर जो है वो रुकने, और अमेरिकन का ये व्यू है कि ये इंडिया की वजह से वॉर चल रही है। इंडियंस क्या कहते हैं बाकी भी सबको मना करो, ना लें कुछ,
बाकी भी सबको मना करो ना, ना लें फिर। अगर ये चीज़ है, क्रूड ऑयल तो चाइना ले रहा है ज़्यादा, उस पर कोई सैंक्शंस नहीं है। ऑयल प्रोडक्ट्स में तुर्की है सबसे, है पाइपलाइन गैस में रशिया, यूरोप पैसे दे रहा है अमेरिका रशिया को। आज देखें, आज अगर इंडिया यूरोप जो है वो अपनी सप्लाई लाइन को डाइवर्सिफाई करे तो इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे याद है जब ये जंग शुरू हुई तो सर्दियाँ आ गई यूरोप में, जब सर्दियाँ थी उस वक्त मेरा ख्याल है, एंड देन फिर जब नेक्स्ट सर्दियाँ आई तो उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि भाई तैयार हो जाएं, अब बिजली जाएगी, अब यूरोप में बिजली जाया करेगी। ये डिस्कशंस होना शुरू हो गई, ये इन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दी, उन्होंने कहा बिजली जाएगी। समझ रहे हैं बात को? सो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक दैट इज समथिंग वेरी बिग, दैट इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, और दैट इज समथिंग जो हम देख रहे हैं कि इंडिया ने अपने पाँव पे खड़ा होने का फैसला कर लिया कि हम अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट द मैसेज दे आर गिविंग। वो कह रहे हैं कि ये हमारा मैसेज है कि हमें इंडिया को हमारी ज़रूरत, अमेरिका को हमारी ज़रूरत है और हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ, अगर अमेरिका इंडिया को अपना पोजीशन चेंज कर गया इंडिया के ऊपर, तो कीप वन थिंग इन माइंड, कीप वन थिंग इन माइंड, कोई भी अमेरिका की बात को फिर सीरियस नहीं लेगा। चले, चाइना तो वो मुल्क था ना, चाइना वो मुल्क था जिसने टैरिफ लगा दिया रेसिप्रोकल। भाई इंडिया तो नहीं रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है, इंडिया तो कह रहा है ठीक है टैरिफ लगा ले, मैं तुम्हारे से नेगोशिएट करूंगा लेकिन मैं तुम्हारे प्रेशर को नहीं लेता। ये बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सुनना चाहिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर स्पष्ट तौर पर पश्चिमी देशों को भारत की तरफ से क्या मैसेज दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का रूसी तेल को लेकर मैसेज बहुत क्लियर है। आपको भारत से तेल खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा रखा है। जिस तेल का हवाला देकर बार बार अमेरिका भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उस प्रेशर का भारत पर कितना असर हो रहा है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का बयान बता रहा है। भारत सरकार पर ट्रंप के टैरिफ का जरा भी असर नहीं पड़ रहा। यकीन नहीं तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का बयान आप खुद सुन लीजिए। किस कॉन्फिडेंस के साथ जयशंकर ने पश्चिमी देशों को भारत का मैसेज दिया है, बयान वाकई सुनने लायक है। It's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it.